साथियों, आज हम बताने वाले हैं बहुभुज यानी पोलीगोन बताने वाले हैं। इसमें हम लोग को जो पढ़ना है, उत्तल बहुभुज क्या है, अवतल बहुभुज क्या है, समबहुभुज क्या है, विषम बहुभुज क्या है, सरल वर्ग क्या है, बंद वर्ग क्या है, खुला वर्ग क्या है। इसके बाद में अगर मान लीजिए बहुभुज दे देगा, जैसे मान देखिए यहाँ पर पंचभुज यहाँ पर लिख रहे हैं, पंचभुज है यह। तो क्या है, इस बहुभुज में विकर्ण की संख्या हम निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। या अगर पूछ देगा कि एक सभी अंतःकोणों का योगफल दे देगा और पूछेगा कि इसका एक यानी प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालेंगे या भुजा की संख्या निकालेंगे कैसे, या इसका सभी बाह्य कोणों का योगफल होता कितना है, तो सब का है इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बहुभुज क्या है, बहुभुज कहते किसको है। देखिए यहाँ परिभाषा लिखिए, यहाँ POLYGON, पोलीगोन में क्या होता है, बहुभुज। बहुभुज पोलीगोन में इसका होता है बहुभुज होता है। केवल रेखाखंडों से घिरे या बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। केवल रेखाखंडों से घिरे या बंद आकृति को आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज कहते हैं। केवल क्या है, रेखाखंडों से घिरे या बंद आकृति को ही बहुभुज कहते हैं। अब रेखाखंड क्या है, तो दो अंत बिंदु को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। जैसे देखिए बहुभुज बनाना हो तो सबसे पहले कम से कम कितना भुजा होना आवश्यक है, तो कम से कम क्या है, 3 भुजा से बहुभुज संभव हो पाएगा। अगर 2 भुजा रहेगा तो 2 भुजा से क्या है, संभव कभी नहीं हो पाएगा, बहुभुज कभी बनबे नहीं करेगा। यानी 2 से क्या है, कितना हो अधिक रहेगा, यानी n भुजा तक रहेगी तो उससे क्या हो जाएगा, बहुभुज संभव हो पाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए त्रिभुज, ये भी क्या है, बहुभुज है। चतुर्भुज, ये भी बहुभुज है। पंचभुज, ये भी क्या है, बहुभुज है। षडभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, क्या है, सबके सब क्या है, एक बहुभुज है कि नहीं। अभी तो इतना समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम चलेंगे उत्तल बहुभुज क्या है। उत्तल बहुभुज के बाद में अवतल बहुभुज। देखिए उत्तल बहुभुज कॉन्वेक्स, CONVEX, कॉन्वेक्स पोलीगोन, POLYGON, कॉन्वेक्स पोलीगोन यानी उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज कहते किसको है, देखिए अब ये परिभाषा लिखेंगे नहीं, केवल हम क्या है बोल देंगे, आप लोग क्या लिख लीजिएगा। उत्तल बहुभुज कहते किसको है, वैसा बहुभुज जिसमें सभी विकर्ण बहुभुज के अंतभाग में हो, यानी बाहरी भाग में क्या है, नहीं हो। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर त्रिभुज लिख रहे हैं, तो त्रिभुज का जो अंतभाग होगा ये सब क्या है, अंतभाग होगा। जैसे मान लीजिए ABC यहाँ लिख रहे हैं, ये सब का सब क्या है, अंतभाग हो गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए DEFG, ये सब क्या है, बहुभुज के बाहर वाला भाग है, ठीक। तो देखिए वैसा बहुभुज जिसका सभी विकर्ण बहुभुज के अंतभाग में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में एक क्या है, चतुर्भुज ले लेते हैं। चतुर्भुज के बाद में पंचभुज, यहाँ पर पंचभुज में कितना होता है, 5 भुजा। षडभुज, इसमें जितना भी विकर्ण है, विकर्ण किसे कहते हैं, 2 सम्मुख कोण को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। इतना आगे समझ। यानी आसन कोण नहीं हो, ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको विकर्ण खींचना हो, तो कितना विकर्ण इसमें होगा, जितना भी विकर्ण आप खींचिएगा इस तरह से, इसको मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिलाइए, ये सब क्या हो रहा है, इस सब का सब क्या है, विकर्ण है। अब विकर्ण कहाँ बन रहा है, बहुभुज के अंतभाग में बन रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से मिलाइए, यहाँ से मिलाइएगा, जितना भी बहुभुज मिलाइए, जितना भी क्या है विकर्ण मिलाइए, इस सब का सब कहाँ बन रहा है, बहुभुज के अंतभाग में बन रहा है, यानी बाहरी भाग में यह नहीं बन रहा है। अब इससे भी आइए, चतुर्भुज में आइए, इसमें केवल 2 ही विकर्ण बने गए। तो क्या है, इतना आगे समझ। यानी वैसा बहुभुज जिसका सभी विकर्ण क्या है, बहुभुज के अंतभाग में है, अंतभाग में हो, तो उसे हम कहते हैं उत्तल बहुभुज कहते हैं। अब ये अवतल बहुभुज किसे कहते हैं, अवतल यानी कॉनकेव, CONCAVE।
कॉनकेव पॉलीगोन यानी अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, तो अवतल बहुभुज कहते किसको हैं? देखिए, वैसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक विकर्ण बहुभुज के बाहरी भाग में हो, यानी बाहरी भाग में हो, तो उसे हम कहते हैं अवतल बहुभुज कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा नाम क्या है? एम है, यानी एम से ही क्या है? एक बहुभुज बना रहे हैं। यहाँ से एम से क्या कर रहे हैं? एक बहुभुज बना दिए। बंद है कि नहीं? तो एक बहुभुज है ना। अब देखिए, अब यहाँ से अगर आप अंत भाग में जो शीर्ष को मिलाइएगा ये, तो अंत भाग में तो बनबे करेगा ये बहुभुज, ये विकर्ण। एक यहाँ भी क्या है? विकर्ण। ये सब क्या है? दोनों को दोनों अंत भाग में बन गया। लेकिन इसमें का एक विकर्ण ऐसा है जो बहुभुज के बाहरी भाग में बन रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मिलाइएगा ये, यहाँ से, तो कहाँ बन रहा है? बहुभुज के बाहरी भाग में। तो वैसा विकर्ण जो कम से कम एक विकर्ण, वैसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक विकर्ण बहुभुज के बाहरी भाग में हो, तो उससे हम कहते हैं अवतल बहुभुज कहते हैं। इतना क्या समझ? जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस तरह से अगर दे देगा, इस तरह से दे देगा ये, तो इस विकर्ण की संख्या, ठीक है, विकर्ण की संख्या हटाइए यहाँ से। अब विकर्ण हम ये समझेंगे कि विकर्ण कहाँ कहाँ बन रहा है। कम से कम एक विकर्ण क्या है? बाहरी भाग में होना चाहिए। यहाँ से जब हम मिलाएंगे तो क्या है? बहुभुज यह अंत भाग हो गया, और यह सब क्या हो गया? सब बाहरी वाला भाग हो गया। तो क्या है? यह बाहरी भाग में बन रहा है। देखिए, इसमें एक और भी क्या है? विकर्ण बाहरी भाग में बन रहा है। अब क्या है? ये भी क्या है? विकर्ण है। इसको भी मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए, ये सब क्या है? विकर्ण है। ठीक, तो इसमें दो विकर्ण बहुभुज के बाहरी भाग में बन रहा है, इसलिए यह जो बहुभुज हो जाएगा, दोनों को दोनों, यह अवतल बहुभुज हो जाएगा। अब इसके बाद में समबहुभुज किसे कहते हैं? समबहुभुज के मतलब इवेन, इवेन पॉलीगोन यानी समबहुभुज। समबहुभुज, तो समबहुभुज कहते किसको है? वैसा बहुभुज जिसमें सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो, तो उससे हम कहते हैं समबहुभुज कहते हैं। जिससे एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, यानी तीन भुजा से क्या है? बहुभुज जो है क्या है? कम से कम तीन भुजा से ही संभव है। तो तीन भुजा वाला समबाहु समबहुभुज जो होगा वह समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? इसका तीनों भुजा बराबर होता है, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इतना क्या समझ? अब चतुर्भुज में आइएगा ही, तो वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। सम पंचभुज, सम षटभुज, ऐसा ही क्या हो जाएगा? एन समभुज तक होगा ये। लेकिन इतना आ गया समझ? यह हो गया सबके सब क्या है? समभुज। यानी समभुज किसे कहते हैं? वैसा बहुभुज जिसमें सभी भुजा और प्रत्येक कोण क्या है? बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं समभुज। इसके बाद में विषमभुज किसे कहते हैं? और ओ डबल डी, और में क्या होता है? विषम होता है। तो विषमभुज, विषमभुज किसे कहते हैं? वैसा बहुभुज जिसमें भुजा और कोण बराबर नहीं है। जैसे मान लीजिए क्या है? एक यहाँ से आयत हम लेते हैं, आयत यहाँ से ले लेते हैं, तो आयत किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज या वैसा आकृति जिसमें से आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उससे हम कहते हैं आयत। तो इसमें क्या है? देखिए, जब यह जो भुजा है वह इसके बराबर है, और यह जो भुजा है इसके बराबर है, तो बराबर है चारों भुजा? नहीं है। इसलिए यह जो बहुभुज होगा यह हो जाएगा विषम बहुभुज होगा। ये तो 90 डिग्री होता है। प्रत्येक यानी आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वह सभी के सभी क्या होता है? चारों कोण 90 डिग्री होता है। लेकिन इसमें आमने सामने की भुजा बराबर, इसलिए यह जो बहुभुज हो जाएगा यह विषम बहुभुज हो जाएगा। इसके बाद में जैसे मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये क्या है? हम समद्विबाहु का मतलब क्या है? दो भुजा बराबर होता है, और इसमें का दो कोण भी बराबर होता है। जब यह x है तो ये भी x होगा, हो कि नहीं? देखिए, जब यह x है तभी x, यानी क्या है? इसमें भुजा और कोण क्या है? बराबर नहीं है, इसलिए यह विषम बहुभुज हो जाएगा। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? बहुभुज किसे कहते हैं? उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबहुभुज और विषम बहुभुज। इसके बाद में सरल रेखा किसे कहते हैं? सरल रेखा या सरल वक्र किसे कहते हैं? सरल वक्र, सरल वक्र
सरल वर्ग यानी वैसा वर्ग जो अपने आप को कहीं नहीं प्रतिच्छेद कर सकती हैं, तो उससे हम कहते हैं सरल वर्ग कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई क्या है, एक बिंदु उठाए हैं, अब क्या है अपने आप को कहीं नहीं प्रतिच्छेद करती हो, तो उसी को हम कहते हैं क्या, सरल वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ से आइए, घुमाइए, यहाँ से यहाँ पे मिला दीजिए, तो अपने आप को क्या है प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, इसलिए क्या है एक सरल वर्ग हो जाएगा। वर्ग के मतलब होता है टेढ़ा, इससे कर्व होता है वर्ग, यही क्या होता है, वर्ग होता है, कर्व। देखिए अब जैसे जैसे अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करता हो, अगर मान लीजिए इस तरह से अगर दे देगा इस तरह से बहुभुज, तो क्या है यह प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है कि नहीं, इसलिए यह सरल वर्ग नहीं हो सकता है। इतना क्या समझ। अब सरल वर्ग के बाद में बंद वर्ग यानी क्लोज कर्व, CLOSED, क्लोज कर्व यानी बंद वर्ग। बंद वर्ग, बंद वर्ग किसे कहते हैं, वैसा वर्ग जो एक बिंदु से शुरू होता है फिर उसी बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं बंद वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू किए हैं, यहाँ से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसी को हम कहते हैं बंद वर्ग कहते हैं। इसके बाद में क्लोज के बाद में ओपन, OPE, ओपन कर्व, खुला वर्ग। खुला वर्ग, खुला वर्ग किसे कहते हैं, वैसा वर्ग जो एक बिंदु से शुरू होता है और किसी दूसरे बिंदु पर जाकर यह समाप्त होता है, फिर इसी बिंदु पर नहीं। जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ ए से शुरू किए हैं और बी पर समाप्त हो गया है, इसी को हम कहते हैं खुला वर्ग कहते हैं। इसके बाद में जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू किए हैं, यहाँ पर आकर समाप्त हो गया है, ए से शुरू किए हैं, बी पर समाप्त हो गया, ये क्या हो गया, खुला है, बंद नहीं है। इतना क्या समझ। इसके बाद में देखिए हम बताए थे कि बहुभुज का जो हम विकर्ण है, विकर्ण कैसे निकालेंगे, किसी भी बहुभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, यानी n भुज वाला बहुभुज हो, तो उसका हम विकर्ण कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से एक ही फॉर्मूला है, विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या n इंटू n माइनस 3/2 होता है। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जो कितना भी क्या है, भुजा वाला बहुभुज ले लीजिए इसमें से, जैसे यहाँ से चतुर्भुज लेते हैं, यहाँ से चतुर्भुज, त्रिभुज में क्या है, विकर्ण नहीं होता है, इसमें कहाँ से विकर्ण होगा, नहीं होगा। अब विकर्ण कहते किसको हैं, विकर्ण किसे कहते हैं, यहाँ पर उत्तल बहुभुज में हम बता दिए हैं ना, विकर्ण किसे कहते हैं, दो क्या है, दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। इसमें देखिए चतुर्भुज है, तो देखिए n क्या है, भुजा की संख्या है, भुजा की संख्या क्या है, n होता है इसमें, ठीक। तो कितना है इसमें, भुजा 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखिए, फिर यहाँ पर 4 माइनस 3/2, 4 गुना 4 से 3 घट जाएगा, 1/2, 2 कम 2, 2 दूना 4, यानी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसमें से विकर्ण आप मिलाइए, यह एक विकर्ण हो गया और यह एक विकर्ण हो गया। तो किसी भी चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है केवल 2 ही विकर्ण होगा। इस फॉर्मूले पर देखिए, अगर मान लीजिए क्या है, अगर मान लीजिए 6 भुजा हो या 7 भुजा हो, तब तो इस तरह से आप विकर्ण क्या है, विकर्ण आप मतलब बनाते रह जाइएगा, कभी नहीं मतलब बन पाएगा इस तरह से। इतना हो गया। इसमें विकर्ण की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, पंचभुज में 5 बन रहा है। यही क्या है, षटभुज है, ये यहाँ से षटभुज मतलब कितना होता है, 6 होता है कि नहीं। षटभुज में भुजा की संख्या 6 होता है, तो विकर्ण की संख्या कितना होता है इसमें, मिलाइए अब, यहाँ से 1 2 3 3 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6 हो गया, 6 के बाद में 7, 7 बन रहा है, यहाँ से 8 बन जाएगा, 8 के बाद में यहाँ से एक 9 बन जाएगा। यानी इस तरह से आप लोग क्या है नहीं बनाना है, ये क्या है सब के सब हम बताए हैं, मतलब बेस बताए हैं, ताकि कहीं आप क्या है मैं भूलिएगा नहीं। ये क्या है, एक ही क्या है इसका फार्मूला है, इसी फार्मूला पर क्या आप लोग क्या है तुरंत 10 सेकेंड के अंदर में आप विकर्ण पता कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ षटभुज है, तो n के स्थान पर यहाँ 6 लिख लीजिए, फिर 6 में से 3 घटाइए बटा 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 में से 3 घट जाएगा, ये 3 बचेगा, ये बटा 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9,
इसका जो विकर्ण होगा इसमें षटभुज में कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये इस तरह से नहीं निकालना है हम लोग को। जैसे मान लीजिए अगर 20 भुजा वाला बहुभुज दे देगा तो हम विकर्ण कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालिएगा, तब तक क्या है गलती हो जाएगा। ऐसा ही क्या है इस फॉर्मूला पर निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ से, अब बहुभुज का जैसे मान लीजिए बहुभुज दे देगा तो उस बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योगफल और सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। देखिए जैसे मान लीजिए भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, अब कोणों का योगफल, कोणों का योग हो गया, कोणों का योग, भुजा हो गया, या हो गया आकृति। जैसे मान लीजिए यह त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजा की संख्या कितना होता है, 3 होता है, और कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इतना क्या समझ। जैसे मान लीजिए यह चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में भुजा की संख्या कितना होता है, 4 गो होता है कि नहीं। सभी अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ऐसा ही क्या है पंचभुज हो गया, ये पंचभुज में कितना होता है 5, सभी अंतः कोणों का योगफल, 5 में से 2 घटाइए 3, 18 3 54, 540 डिग्री हो जाएगी। ठीक, अब ऐसा ही षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ऐसा ही करते करते 10 11 क्या है अनंत तक जाएगा, यानी अनंत तक मतलब n भुज। जैसे मान लीजिए n भुज हो, यानी जिसकी संख्या क्या है, भुजा की संख्या अगर n हो बहुभुज के, तो इसका अंतः कोणों का जो योगफल हो जाएगा, ये अंतः कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। इस फॉर्मूला पर आप कितना हो क्या है भुजा वाला अगर बहुभुज दे देगा और पूछ दे कि इसका अंतः कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, ये देखिए जैसे मान लीजिए अगर 20 भुजा हो, किसी बहुभुज में भुजा की संख्या कितना हो 20 हो, तो इस सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसका एक ही फॉर्मूला है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n क्या है, भुजा की संख्या है, तो 20 है, n बराबर 20 में से 2 घटा दीजिए और 180 से गुना कर दीजिए, 20 में से 2 घट जाएगा, ये 18 गुना 180, 18 324, यानी 10 है तो 10, यानी 3240 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। देखिए त्रिभुज में कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं। फिर इस फॉर्मूला में हम रखेंगे तो 180 डिग्री अगर आ जाएगा तो यह फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा क्या है फॉर्मूला, सही है। त्रिभुज में भुजा की संख्या कितना होता है, 3 होता है, तो इस फॉर्मूला में बैठा यहाँ से 3, 3 में से क्या है 2 घटा दीजिए और 180 से गुना कर दीजिए, 3 में से 2 घट जाएगा 1 में क्या है 180 से गुना कीजिए तो 180 डिग्री हो जाएगी इसका आंसर। यानी किसी भी बहुभुज में अगर सभी अंतः कोणों का योगफल निकालना हो, इसका क्या है एक ही फॉर्मूला है, n-2 इंटू 180 डिग्री है। ठीक, और विकर्ण तो हम बताइए दिए हैं। अब देखिए इसके बाद में अगर पूछ देगा सभी अंतः कोणों का योगफल दे देगा, तब पूछ देगा कि इसका एक कोण का माप कितना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर यहाँ पंचभुज है, पंचभुज सम, देखिए सम देगा, ये विषय में कभी दे नहीं सकता है क्वेश्चन, सम में देगा ये सम पंचभुज का सभी अंतः कोणों का योगफल, इसमें दे देगा 540 डिग्री। अब पूछ देगा कि प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना होगा। तो देखिए 540 में क्या है, अगर सम पंचभुज का मतलब 5 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका क्या है प्रत्येक अंतः कोण निकल जाएगा, या अगर इससे नहीं निकलेगा तो इसका एक अंतः भुजा की संख्या कितना होता है, n बराबर हम मान लेंगे x। देखिए अलग से हम बता रहे हैं इसको, नहीं तो गलती हो जाएगी। क्वेश्चन दे देगा कि सम बहुभुज है, सम पंचभुज है, सम पंचभुज है। ठीक, सम पंचभुज है इस तरह से। अब इसका सभी अंतः कोणों का योगफल दे देगा कितना, योगफल कितना दिया है 540 डिग्री। अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल 540 डिग्री क्या है दे दिया है। अब पूछ देगा कि इसका एक कोण का माप कितना होगा, आपको बताना है। देखिए तो सबसे पहले हम देखेंगे, मान लेंगे भुजा की संख्या n, माना कि भुजा की संख्या n मान लेंगे,
माना कि भुजा की संख्या नहीं, सॉरी, यहाँ माना कि प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या मान लेंगे हम, n मान लेंगे। ठीक, n हम मान लेंगे प्रत्येक अंतःकोण। तो जब n मान लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखिए यह जो बहुभुज है वह समबहुभुज है, तो सभी अंतःकोणों का योगफल, अगर एक कोण n है तो कितना भुजा इसमें 5, तो 5 से गुना कर देंगे तो सभी अंतःकोणों का योगफल निकल जाएगा, यानी 5n हो जाएगा। प्रत्येक अंतःकोण दिया n, तो यहाँ लिख देंगे सभी अंतःकोणों का योगफल, सभी अंतःकोणों का योग 5 में जब हम n से गुना कर देंगे तो 5n, सभी अंतःकोणों का योगफल निकल गई। आज सभी अंत, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से 5n जो है वो 540 के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यह जो दिया है सभी अंतःकोणों का योगफल 540, ये भी क्या है सभी अंतःकोणों का योगफल 5n, तो इसका मतलब क्या है, दोनों को दोनों बराबर होगा। ये भी क्या है अंतःकोण है, ये भी क्या है अंतःकोण है, सभी अंतःकोण, तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। तो इसमें से n का मान निकाल देंगे हम। इसमें भुजा की संख्या निकल गया, देखिए 540/5। अब क्या है, डिवाइड कीजिए, 5 कम 5 और 18 8 8 5 40, यानी 108 डिग्री क्या है निकल गया। अब यह निकल गया n, यानी भुजा की संख्या निकल गई। ठीक, तो हमें निकालना क्या है कि प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, यह निकला है भुजा की संख्या। अब देखिए 500 भुजा की संख्या निकालना है, प्रत्येक अंतःकोण की माप कितना होगा, प्रत्येक अंतःकोण की, तो 540 में 100 का है 8 से भाग कर देंगे, 100 n, सॉरी यहाँ n जो है 5n के मान कितना निकल गया, n के सभी अंतःकोणों का योगफल 5n हो गया ना, सभी कोणों का n, देखिए यह गलती हो गई, इस अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल, सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ठीक, इतना होता है सभी अंतःकोणों का योगफल। ठीक, अब दिया कितना है 540 डिग्री, तो 540 डिग्री n-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगी, तो 540 180 n-18 दूना 36 360 डिग्री हो जाएगी। तो 540 360 क्या है माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 360 बराबर 180 n हो जाएगा 0 0 6 4 10 5 3 8 8 1 9 900 बराबर 180 n हो जाएगा। तो 900 बाटा 180 क्या है इधर भागा में हो जाएगा n, 1 0 से 1 0 18 18 5 90, यानी भुजा कितना निकल गई 5, भुजा कितना निकल गया 5। तो इसमें ये तो क्या है भुजा की संख्या निकल गई, प्रत्येक अंतःकोण निकाला है। तो 540 में हम क्या है 5 से डिवाइड कर देंगे और 5 से क्या है डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, प्रत्येक अंतःकोण निकल जाएगी, 5 कम 5 और 5 और 0 0 5 8 40, यानी प्रत्येक अंतः जो कोण हो जाएगी कितना हो जाएगा 100 क्या है 8 डिग्री निकल जाएगी। ऐसा ही क्या है सब का सब क्या है, जितना भी क्वेश्चन सब का सब क्या है ऐसा ही बनेगा। तो अगर आप लोग को क्या है वीडियो अच्छा लगा है तो फॉलो जरूर कीजिएगा।